बहुत बार जो रिलेशन होता है कपल के बीच में वो बहुत बोरिंग हो जाता है। कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं होती, बट सिर्फ बहुत बोरिंग हो जाता है और जिससे एक दूसरे के लिए दोनों ही एक दूसरे के लिए कंप्लेंट ज़ोन में आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो जनरली एक फ़ियर जनरेट होता है रिलेशनशिप के अंदर, और एक पार्टनर बिकॉज़ ऑफ दिस इनसिक्योरिटी एंड फ़ियर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाते हैं। जैसे कोई वर्कशॉप करी, कोई किताब पढ़ी, कोई आपने सोशल मीडिया से देखा कि किस तरह से रिलेशनशिप को रिवाइव कर सकते हैं, जॉयफुल बना सकते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। बट होता क्या है कि जब उनके अंदर तो एक कंप्लेंट है और वो उनकी आंखों में भी दिखती है, उनकी फ्रीक्वेंसी में वो दिखती है, और कंप्लेंट से और फियर से दे आर ट्राइंग टू रिवाइव देयर रिलेशनशिप, जो कि उनके पार्टनर सेंस कर लेते हैं। और जब वो सेंस कर लेते हैं तो वो कुछ आगे से रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, जिससे एक तरफ तो एक पार्टनर इतना ट्राई कर रहा है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, और दूसरा पार्टनर को क्या दिख रहा है, कंप्लेंट दिख रही है और एक फियर दिखता है और इनसिक्योरिटी दिखती है आंखों में, जिसके कारण उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आता, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते ठीक से। इस कारण होपलेसनेस भी आ जाती है रिश्ते के अंदर। जब ये होपलेसनेस आती है तो होपलेसनेस एक बहुत ही ख़राब फीलिंग है रिलेशनशिप में। तो वो भी छोड़ देते हैं काम करना रिश्ते के ऊपर कि इधर तो कुछ हो ही नहीं सकता, एंड माई पार्टनर इज़ गुड फॉर नथिंग, मेरे रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। एंड दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप पैसिवली इन देयर लाइफ, और एक तरह से लाइफ में दे जस्ट स्टार्ट ड्रैगिंग विद ईच अदर, क्योंकि कुछ और हो नहीं सकता। अब इसी चीज़ को, इस सिचुएशन को हम थोड़ी सी और तरीके से देखते हैं और देखते हैं कि फिर हम अपने रिश्ते में क्या कर सकते हैं। बोरियत होना किसी भी रिलेशनशिप में एक नॉर्मल वेदर है जो हर रिलेशनशिप में आता ही है। बोरियत हुई एक रिश्ते में, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ स्लिपिंग इनटू अ कंप्लेंट जोन, अगर हम कंटेंटमेंट में आ सकें, कंटेंटमेंट में कैसे आ सकें कि एटलीस्ट my partner is doing this for me, at least I feel this with him, at least उनमें ये तो अच्छा है, at least हमारे रिश्ते में ये तो है, हमारी ज़िंदगी में ये तो है। तो जब हम कंटेंटमेंट में आते हैं तो कंटेंटमेंट हमेशा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हमें ग्रैटिट्यूड फील होता है अपने पार्टनर के लिए। जब हम इस आभार में आते हैं, इस ग्रैटिट्यूड में आते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो जाती है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों में दिखने लग जाती है, हमारी वाइब्रेशन डिफरेंट हो जाती है। जब हम स्टार्ट ही इधर से करते हैं, फ्रॉम कंटेंटमेंट एंड ग्रैटिट्यूड टू रिवाइव आवर रिलेशनशिप, और जब हमारे पार्टनर ये देखते हैं कि हमारी आंखों में कंटेंटमेंट है कि हाउ मच कंटेंटेड माय पार्टनर इज़ विद मी, या मैं उससे वो कंटेंटमेंट दे पाया, या उसके अंदर मेरे लिए कितना ग्रैटिट्यूड है, तो उनको एक बहुत खुशी की फीलिंग होती है, एक बहुत जॉयफुल फीलिंग होती है। उनके अंदर भी वो जो फीलिंग होती है वो ट्रांसफ़र होती है कंटेंटमेंट की और ग्रैटिट्यूड की अपने पार्टनर के लिए। और उसके बाद जब आप उस समय ट्राई करते हो अपने रिश्ते के लिए कुछ भी, आप जो भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करते हो, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि कंप्लेंट हमेशा कंप्लेंट को बढ़ाएगी, बिकॉज द अदर पर्सन कैन सी योर आईज, द फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी विजिबल इन योर आईज। एंड when we start in a relationship with contentment and gratitude, तो वो जो अबंडेंस की फीलिंग है एक पार्टनर की आंखों में जब दूसरे पार्टनर को दिखती है, देन दैट अदर पर्सन ऑल्सो फील्स अबंडेंट। एंड उस समय जब वो ट्राई करते हैं कुछ रिवाइव करने के लिए, सो द अदर ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स ब्यूटिफुली, बिकॉज उसको एक तरह से अप्रिसिएशन दिख रही है अपनी, एक तरह से एक ट्रुथ दिख रहा है, एक सच्चाई दिख रही है, और वही रिश्ता बहुत ही जॉयफुल हो जाता है। अबंडेंस ऑलवेज क्रिएट्स मोर अबंडेंस, कंप्लेंट ऑलवेज क्रिएट मोर कंप्लेंट। सो कंटेंटमेंट से आप स्टार्ट करिए रादर देन कंप्लेंट से। बहुत डिफरेंस आपके रिश्ते में आएगा और आप एक बहुत ही जॉयफुल फैमिली होंगे।